देखो दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर्स इज टू बी फॉर्म फ्रॉम 6 बॉय एंड 3 गर्ल्स। एक कमिटी बनाना है 6 लड़के और 4 लड़कियों से। आगे क्वेश्चन कहता है, इन हाउ मेनी वे कैन इट बी डन सो एज टू इंक्लूड एट मोस्ट 2 गर्ल। एक क्वेश्चन हुआ, दूसरा हुआ एट लीस्ट 2 गर्ल। देखिए, ये ध्यान रखना, कॉम्बिनेशन और परम्यूटेशन में एटलीस्ट और एटमोस्ट शब्द का थोड़ा अलग अलग मीनिंग होता है। एटमोस्ट 3 गर्ल माने सबसे ज़्यादा 3 गर्ल्स हम ले सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, और उससे कम कितना भी ले सकते हैं। एटलीस्ट हुआ कम से कम 2 गर्ल ले सकते हैं, उससे ज़्यादा जितने भी होंगे और अवेलेबल वो पूरे ले सकते हैं। इस तरह का इसका मीनिंग है। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे। इससे पहले इसी तरह का मैंने एक सम बनाया आपको। अभी देखिए, सिंस टोटल मेंबर कितना करना है, सिंस कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू बी सिलेक्टेड। हमने सिलेक्ट करना है एंड एट मोस्ट क्या 3 गर्ल्स आर टू बी इंक्लूडेड। Therefore, the number of selection of boys and girls can be चूज करेंगे, चूजन एजेंट। किस तरह से हम चूज कर सकते हैं। एटमोस्ट 3 यहाँ लिखता हूँ गर्ल्स, लिखता हूँ बॉयज। देखिए क्या बोल रहा है, यहाँ लिखता हूँ मैं गर्ल्स, यहाँ लिखता हूँ बॉय। एटलीस्ट एटमोस्ट सबसे ज़्यादा 3 गर्ल्स मैंने सेलेक्ट कर सकता हूँ। तो 5 मेंबर बनाने के लिए मेरे को कितना चाहिए, 2 बॉय चाहिए। सबसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना लड़के ले सकता हूँ, 3, उससे और कम कितने भी ले सकता हूँ। नहीं, मैंने माना 2 गर्ल्स लेता हूँ तो ये 3 बॉय लेना पड़ेगा। यदि 1 गर्ल्स लेता हूँ तो कितने 4 बॉयज़ लेना पड़ेगा। मैं गर्ल्स को लेता ही नहीं हूँ, 0, तो बॉयज़ को 5 लेना पड़ेगा। अब इसको हम कितने से देखें, गर्ल्स कितने हैं, 6 हैं, 6 बॉयज़ कितने, 6 है, गर्ल 4, तो 4 से मेरे को 3 लेना है। तो कितने वैसे ले सकता हूँ, तो इसका सिलेक्शन कैसे कर सकता हूँ मैं। देखिए 4 गर्ल्स से 4 C3। अभी एक काम को मैंने इतने से किया, इतने वे से किया। दूसरा काम क्या है, जो बॉय को भी सिलेक्ट करूँगा तभी मेरा काम कंप्लीट होगा। तो बॉय को कितने से ले सकता हूँ, इनटू, तब क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये बॉयज़ कितने हैं, 6C2। समझ रहे हैं आप लोग। उसी तरह इसको मैं करता हूँ तो 4 गर्ल्स से मैं कितना लूँगा, C2 इंटू 6
बॉय से मैं 3 लूँगा, 3। अगला देखिए 4C1 इंटू 6C4, इसका देखिए 4C0, अतः इसे मैंने सेलेक्ट ही नहीं किया। 4C0 लगाओगे तो वही 6 1 आएगा, तो इसका कोई मतलब नहीं। इसको कितने से कर सकता हूँ, 6C5, तो लिख भी लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 4C0, इसका देखिए कितना बनता है, फैक्टोरियल 4/फैक्टोरियल 4 - 3 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4, कुछ कट रहा है इसमें, फैक्टोरियल 4 कटा, इसको लिख सकता हूँ 3 है फैक्टोरियल, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइडेड बाई यहाँ गया फैक्टोरियल 3 इंटू, इसको तोड़ लेते हैं, फैक्टोरियल 2, ये कट गया 2, ये हो गया 6। नेक्स्ट देखिए इसमें कितना आएगा, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 3। यहाँ कुछ कट रहा है नहीं, तो हम क्या करेंगे, 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू एक फैक्टोरियल को हटा लेते हैं, 2 आएगा, इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3, क्योंकि यहाँ एक फैक्टोरियल 3 है, दूसरे को हम तोड़ देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये कटा, फैक्टोरियल 2 कटा, 2 से 2 आया, 3 से 2 आया, 2 से 2 कटा, तो मेरे पास कितना होता है 620, ये आया 120। देख रहे हैं आप। नेक्स्ट इसको भी कर लेते हैं, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 4, ये कितना है, ये फैक्टोरियल 4 पर कट गया, यहाँ हो गया 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई इंटू फैक्टोरियल 3, फैक्टोरियल 6 को लिख सकते हैं, नीचे फैक्टोरियल 3 है, फैक्टोरियल 1 = 1 इंटू फैक्टोरियल 2 = 2 इंटू 2, तो ये कटा, ये आया भी 60। नेक्स्ट देखते हैं इसका, फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 - 0, अर्थात 4 इंटू फैक्टोरियल 0 इंटू फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 1 इंटू फैक्टोरियल 5, ये हो गया 4 पर कटा, फैक्टोरियल 0 = 1, यहाँ क्या हो गया 6 इंटू फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, ये कटा = 6। तो टोटल काम मैंने जब इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट किया, दोनों को एक टोटल काम को 2 पार्ट में अलग अलग वे से किया, तो पूरा काम कैसे मल्टीप्लिकेशन किया मैंने, तो ये कंप्लीट काम हुआ, दूसरा ये कंप्लीट काम हुआ, ये भी कंप्लीट काम हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। अब टोटल तरीके, एक इस तरीका इससे कंप्लीट हुआ, लेकिन तरीके कितने मिले 60, दूसरे में तरीके 120, तो ये टोटल कितने तरीके से हम सिलेक्ट कर सकते हैं, टोटल वेज इक्वल टू कितने हुए 60 + 120 + 60 + 6 इक्वल टू 240 246 246, ये हुआ इसका आंसर फर्स्ट का। टू 246 आपको समझ आया। देखिए और एक बार बता देता हूँ, फर्स्ट का एटलीस्ट 3 गर्ल, कम से कम 3 गर्ल्स ले सकते हैं, 5 मेंबर का एक कमेटी गठन करना है, तो हमको 2 बॉय लेना पड़ेगा, मैक्सिमम हम 3 गर्ल ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, तो जब 2 लेंगे तो 3 बॉय लेना पड़ेगा, 1 लेंगे तो 4 बॉय लेना पड़ेगा। हम कोई भी गर्ल्स नहीं लेते हैं तो 5 हम बॉय ले सकते हैं, तो हम गर्ल्स 3 चाहिए, 3 को सिलेक्ट किया,
और 2 बॉय को सिलेक्ट कितने तरीके कर सकते हैं? 3 गर्ल्स को 4C3, टोटल गर्ल्स कितने हैं? 4 हैं, और 6 टोटल बॉय कितने? 6 हैं, 2। तो एक काम को हमने इतने तरीके, दूसरे काम को इतने तरीके से, दोनों मिला के काम हमारा कंप्लीट हो रहा है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सीखते हैं। इसी तरह सभी को हमने मल्टीप्लाई किया, फाइनली हमने 8 कर दिया, तो इस तरह से बनता है। तो अब देखिए बी नंबर में कैसे करेंगे, इसको मैं मिटा रहा हूँ। अभी इसमें सेम लिखेंगे, ए कमिटी ऑफ 5 मेंबर इज टू सेलेक्टेड एट मोस्ट एंड एट लिस्ट है। देखिए एट मोस्ट की जगह क्या करेंगे? एट लिस्ट कितना? 2 गर्ल्स आर टू बी इक्वलेटेड। द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स कैन बी चेंज एज अंडर। अब इसमें कितने तरह से कर सकते हैं? गर्ल्स देखो, बॉयज कम से कम हमने कितना लेना? 2 गर्ल्स लेना है, तो हमें 3 बॉय लेना पड़ेगा। ये 3 गर्ल्स लेते हैं तो 2 बॉय लेंगे, और 4 गर्ल्स लेते हैं तो 1। गर्ल्स टोटल कितने? 4 हैं, इससे आगे हम जा नहीं सकते, तो इसको कैसे करेंगे? इसको भी यदि हम कितने से 2 गर्ल्स चाहिए, 4 गर्ल्स से, तो 4C2 इंटू, और 6 बॉय हैं, 6C3। सेकेंड वाले को हम कैसे कर सकते हैं? 4C3 इंटू 6C2। और थर्ड वाले को कैसे कर सकते हैं? 4C4 इंटू 6C1। अब इसको आगे बढ़ेंगे तो ये फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 2, फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 3 फैक्टोरियल 3। इसको फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 3 1 इंटू फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 2 फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 2। अब इसको कैसे कर सकते हैं? फैक्टोरियल 4 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 4 माइनस 4 0 इंटू फैक्टोरियल 4 इंटू फैक्टोरियल 6 माइनस 1 5 फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 1। तो देखिए ये पहले आगे चलो यहाँ देखते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं? 4 इंटू 3 इंटू फैक्टोरियल 2। नीचे लिख सकते हैं फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को ओनली 2 लिख सकते हैं, इंटू फैक्टोरियल 6 को हम क्या लिख सकते हैं? 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 डिवाइड बाई फैक्टोरियल 3 इंटू, एक को तोड़ देते हैं, 3 इंटू 2 इंटू 1, ये 3 कर दिया, 6 कर दिया। तो हमारे यहाँ कितना हुआ? ये 2 से मैं 2 को काट सकता हूँ, 6 और यहाँ 1 कर। दूसरा देखिए, दूसरे को हम क्या कर सकते हैं? फैक्टोरियल, ये देखिए फैक्टोरियल 4 यहीं काट देते हैं, तो 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू फैक्टोरियल 3 लिख सकते हैं, 6 के बदले, फैक्टोरियल 6 के बदले। नीचे फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल 2 माने 2, 3 कटा, 2 से 3 कटा 2। इसमें देखिए ये कटा, यहाँ 1 हुआ, फैक्टोरियल 0 1। यहाँ देखिए ओनली 6 इंटू फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5 इक्वल टू 6। तो हम इस तरह से जो हमारे पास सिलेक्ट करने के तरीके कितने निकले थे? 3 निकले थे। तीनों को हमने अलग अलग किया, तो हम इतने तरह से 5 मेंबर सेलेक्ट करते हैं, इतने तरह से 5 मेंबर कर सकते हैं, इतने तरह से 5 मेंबर कर सकते हैं, प्रोवाइडेड ये 6 मिला कैसे? 4 लड़कियां और 1 लड़के को लेंगे तब, और 60 तरह से हम ग्रुप कर सकते हैं जब 3 लड़कियां और 2 लड़के लेंगे। 120 वैसे हम ग्रुप कर सकते हैं जब 2 लड़कियां और 3 लड़के लेंगे। तो टोटल हम कितने तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं कमिटी? टोटल वे ऑफ सिलेक्शन ऑफ कमिटी इक्वल टू 120 प्लस 60 प्लस
6/156। आप लोगों को समझ आया होगा।